भजन संहिता 107 Psalms उसकी 107, 19 और 20 अगर पढ़ें, verse 19 and 20. Psalm 107 verse 19 and 20, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का जो वचन है, जो वचन उसने हमें भेजा है। हम एक बार 20वीं आयत देखेंगे, Psalm 107 verse 20। मैं चाहता हूँ आप इसको पढ़ें साथ में, और आप जानेंगे कि परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा और हमें चंगा किया है। I want you to read this so that you can know that the Father has sent His word and healed us. परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा है और हमें चंगा किया। God has sent His word and healed us. और आज भी परमेश्वर अपने वचन को भेज रहा है आपकी तरफ। And even today, God is sending His word to you. Amen? और अगर आप उसके वचन को आज ग्रहण करते हैं, And if you receive His word today, उसके वचन में ये सामर्थ्य है कि जिस चीज के लिए वो भेजा जाता है उसको वो पूरा करता है। there is power in His word to fulfill what it's sent for. Amen? कितने लोग चंगाई में चलना चाहते हैं? How many people want to walk in healing? Amen? देखिए, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे लोग आते हैं विश्वास से, हम उनके ऊपर ले हैंड करते हैं, हम आपके लिए पर्सनली प्रार्थना करते हैं। It's a good thing that people come here with faith and we lay hands on them. We personally pray for them. मगर ये मेरी और परमेश्वर पिता की इच्छा नहीं है आपके लिए। But this is not mine and God the Father's will for you. ध्यान से सुनिएगा, Hear carefully. क्योंकि अगर रात को 3 बजे आपको दर्द हुआ, Because if in the middle of the night at 3 a.m. you have pain in your body, तो किस चंगाई सभा में जाओगे और किस परमेश्वर के दास को ढूंढोगे? then which healing service will you run to? Which man of God will you look for? हम लोग करते रहेंगे, We will keep on doing this. क्योंकि हर कोई अलग अलग स्तर में है विश्वास के। Because everyone is in different levels of faith. Amen? सो हम लोग ले हैंड करते रहेंगे, We will keep laying on हम लोग hands. लोगों के लिए पर्सनली प्रार्थना करते We will रहेंगे। pray for people personally. मगर परमेश्वर ये भी चाहता है कि उसकी देह सयानी हो जाए और मैच्योरिटी की तरफ जाए। But God desires that His body would grow up and become mature. Amen? और आप खुद परमेश्वर से ग्रहण करना सीख जाओ अपनी चंगाई। And you yourself would learn to receive healing from the Father for yourself. Amen? कि शैतान 3 बजे आपको लक्षण डालने की कोशिश करे, सुबह 4 बजे, रात को 11 बजे, आपको एग्जैक्टली पता होगा क्या करना है। That if the devil tries to put a symptom in your body at 3 in the night, 4 in the morning, you would exactly know what to do. अगर आप लिख रहे हैं, इस चीज को लिख लें क्योंकि ये बहुत जरूरी है। If you're writing, write this down. It's very important. और मैं चाहता हूं कि इस पर आप घर जाकर मनन करें पूरे हफ्ते। And I want you to meditate on this through the week. Healing is a warfare, healing is not a reward. चंगाई एक युद्ध है, वो प्रतिफल नहीं है। Let me say that again. मैं दोबारा कहता हूँ, Healing is a warfare, healing is not a reward. चंगाई एक प्रतिद्वंद का सबूत परिणाम है, वो एक पुरस्कार नहीं है। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ बिलीवर्स जो हैं, विश्वासी जो हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि मुझे चंगाई के लिए किसको मनाना पड़ेगा? बोलो मुझसे, परमेश्वर को। Because what are most believers thinking? Whom do I have to convince for my healing? They think they have to convince God. सो परमेश्वर मैं उपवास रख दूंगा, So I will fast. परमेश्वर मैं फादर्स किचन में खाना खिलाऊंगा पूरी God, चर्च को, I will- अगर तुम मुझे चंगा कर देगा। God, I will distribute food in the Father's kitchen to everyone. सो if हम you लोग say. एक बिजनेस डील करने की कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर के साथ। So we are trying to strike a business deal with God. अगर तूने मुझे चंगा कर दिया परमेश्वर, If God you healed me, तो मैं ये करूंगा। then this is what I will do. मगर ये हमें सीखना है But we कि have to learn आपकी चंगाई परमेश्वर रोके हुए नहीं है। that God is not the one holding back. on पड़ोसी your को healing. बोलो, आपकी चंगाई परमेश्वर रोके हुए नहीं है। Tell your neighbor, God is not holding back your healing. आपकी चंगाई किसने रोकी है? Who has held back your healing? शैतान ने। The devil. इसीलिए मैंने आपको क्या बोला, चंगाई क्या है? एक आत्मिक युद्ध है। This is why I told you healing is a spiritual warfare. और हर एक बीमारी जो है, And every sickness वो एक अटैक है शैतान की तरफ से। is an attack from the enemy. आप समझ, कितने लोग समझ रहे हैं मेरी How बात? many of you understand? शैतान का एक ही पर्पस है, एक ही उद्देश्य है।
The devil has only one motive, one aim. यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा शैतान इसलिए आया, जो दुश्मन है, जो शैतान है, वो इसलिए आया क्या करे? चोरी करे, हत्या करे और घात करे। उसका यही काम है, यही उद्देश्य है। Jesus told us in John 10:10, the devil, the enemy, has come for one purpose only, to steal, to kill and to destroy. Amen. So आज मैं चाहता हूँ इस चीज को आप सबसे पहले समझो। चाहे सर्दी हो, चाहे जुखाम हो, चाहे एलर्जी हो, हर कोई शैतान का एक अटैक है। So I want you to understand today, whether it's cold, it's a flu, it's anything, is an attack from the enemy. और वो क्या चाह रहा है? वो आपके शरीर में जगह चाहता है। तो अगर आप बोले अरे तो थोड़ा ऐसी तो है, And what he's looking for is a little bit of space in your body, and if you say it's just a little bit flu, you have to understand Satan is an intruder. आपको समझना है कि जो शैतान है वो कब्जा करने वालों में से है। He's an intruder. वो घुसपैठिया है। हम देखा है लोग जमीनों पे कब्जा कर देते हैं। You've seen how people intrude into. पहले थोड़ा सा, फिर थोड़ा और आगे, फिर थोड़ा और आगे, थोड़ा और They आगे। keep extending into a land bit by bit. ऐसे ही वो आपके शरीर के साथ भी करता है। This is what the devil does to your body. कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? How many people understand what I'm saying? ऐसे नहीं होता कि आज आप बिल्कुल स्वस्थ हो और अगले सेकंड आप बिल्कुल बेड में आ गए। It's not like you're healthy completely right now and next moment you're on the bed. एक लक्षण देता है आपको He gives you a symptom और फिर देखता है कि आप क्या करते हो। and then he sees what you do with और it. अगर आप कुछ नहीं करते But if you do nothing तो with it, और उसको बढ़ाता है, then he keeps increasing उसको it. और बढ़ाता है, Keeps increasing उसको और बढ़ाता Keeps है। increasing उसका उद्देश्य क्या है? What is his motive? आपको मार देना समय से पहले। To kill you before time. सो आज मैं चाहता हूं कि आप चंगाई को एक अलग नजरिए से देखें So today I want you to see healing from a different perspective. और आप समझ पाएंगे, क्योंकि लोग बोलते हैं अगर परमेश्वर है तो परमेश्वर हमारे लिए क्यों नहीं करता है। So that you can understand, because people say if God is there, why doesn't he do anything for us? तो ध्यान से इसको सुनिए। So hear this carefully. हीलिंग चंगाई, इज अ वॉरफेयर। चंगाई एक युद्ध है। और अगर चंगाई एक युद्ध है और अगर आप एक युद्ध के बीच में हैं, इसका मतलब आपके पास हथियार होने चाहिए युद्ध को लड़ने के लिए। And if healing is a warfare and you're in the middle of a warfare, that means you should have weapons to fight the fight. वचन पौलुस प्रेरित कहता है, वी आर नॉट इग्नोरेंट ऑफ द वाइल्स ऑफ द स्कीम्स ऑफ डेविल। Apostle प्रेरित पौलुस कहता है कि हम अनजान नहीं है दुश्मन की जो युक्तियां हैं उसके लिए। आमेन। सो हीलिंग क्या है? एक वॉरफेयर है। Healing is a warfare. और परमेश्वर ने हमें क्या दिए हैं? And what has God given to us? वेपन्स। He has given us weapons, हथियार दिए हैं। मगर आप जानते हैं कितने विश्वासी आज ऐसे हैं, But you know, there are so many believers. वो ऐसे जीते हैं जैसे सिविलियंस जीते हैं। They live like civilians today. सुन रहे? सिविलियंस You आम understand? नागरिक। You understand civilians? अगर अभी एक अटैक हो जाए, If there's an attack now, एक टेररिस्ट अटैक हो जाए a terrorist attack, और यहाँ पे गन्स रखी हो, and there are guns here, मगर आपको वो चलानी ना आए, but if you don't know how to use those guns, तो आपके लिए वो गन्स बेकार हैं। those guns are useless for you. आप उस गन को पकड़ के डंडे की तरह इस्तेमाल करने की You कोशिश will करें। try to use it like a stick. हो सकता है वो सबसे आधुनिक, सबसे हाई टेक वेपन है, Maybe it is the most advanced, most modern weapon. मगर क्योंकि आपको वो हथियार चलाना नहीं आता, आपके लिए वो हथियार यूजलेस है। But because you don't know how to use that weapon, it's useless for you. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे How हैं? many of you understand what I'm saying? ऐसे ही कितने मसीह हैं जो नहीं जानते जो हथियार परमेश्वर ने उनको दे दिए हैं, जो अधिकार परमेश्वर ने उनको दे दिया है, और वो हमेशा गिड़गिड़ाते हैं और भीख मांगते हैं। Similarly, there are so many believers who do not know the authority that God has given to them, the weapons that God has given to them, so all the time they are begging and pleading. दूसरा कुरिन्थियों 10, पहले हम 4 देखते हैं। 2 Corinthians 10 verse 4 and 5. 4 और 5। हालेलुया। यहां पे लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, यानी एक लड़ाई है। It says because the weapons of our warfare are not carnal or physical. It means there is a warfare. पड़ोसी को बोलो एक लड़ाई है। Tell your neighbor there is a warfare.